are going to study about the Mendel's law of inheritance. Okay, so the first Mendel law of inheritance is law of dominance. Law of dominance. Dominance मतलब किसी पे अपना प्रभुत्व दिखाना या फिर किसी पे सिर्फ अपनी चलाना. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार वीडियो में बताया था कि अगर दो फ्रेंड हैं, एक थोड़ा सा कमजोर है और एक ताकतवर है, तो फिर क्या होगा कि जो ताकतवर फ्रेंड होगा वो डोमिनेट करेगा कमजोर फ्रेंड को. ओके, उसकी चलने नहीं देगा. तो आइए अब ये समझते हैं कि व्हाट इज दिस लॉ. आउट ऑफ टू एलिल्स ओनली वन एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट, the other allele remain unexpressed. The allele which expresses itself is known as dominant. So let's try to understand it with this flow chart. Okay, so the first one is हम जो मैंने बताया था कि starting में हम pure breeding parents लेते हैं. And what are pure breeds? जो कि जिनके दोनों एलिल्स जो है वो एक जैसे हैं. ओके, तो हम एक पेरेंट जो है मेल, हमने एक कैरेक्टर दैट इज की हाइट के लिए यहाँ पे शुरू किया लेके हाइट का. ओके, सो जो मेल पेरेंट था उसको हमने क्या किया, टॉल लिया. दैट इज द होमोजाइगस टॉल. ओके, होमोजाइगस दैट मीन्स द बोथ एलिल शुड बी ऑफ कैपिटल टी, ऑफ डोमिनेंस. ओके, एंड जो फीमेल पेरेंट था उसको हमने लिया ड्वार्फ. ओके, एंड दिस इज होमोजाइगस ड्वार्फ. दैट मीन्स कि बोथ एलिल आर ऑफ ड्वार्फनेस. सो दिस टाइप ऑफ this type of parent which have only one type of allele, or you can say two allele of same type, are known as pure breeding parents. नाउ अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, ये हमारे पेरेंट थे, दैट मीन्स की प्योर ब्रीडिंग पेरेंट. टॉल, दिस इज टॉल एंड दिस इज फॉर ड्वार्फ. नाउ गैमेट्स, सो दे विल दिस पेरेंट विल फॉर्म टू गैमेट्स. मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों जो एलिल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. तो सेम केस इसमें भी होगा. फीमेल दोनों एलिल जो है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाएंगे. ओके, सॉरी ये स्मॉल टी है. अब जो है हमारा F1 जनरेशन, दैट मीन्स की फीलियल जनरेशन 1 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे. सो व्हाट इज बेसिकली दिस पुनेट स्क्वायर? ये हम एक चेकर बोर्ड टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें कि हम एलिल्स जो हैं वो प्रॉपरली लिखते हैं ताकि हम उनका क्रॉस अच्छे से कर सके, कोई गलती ना हो हमसे. ओके, सो यहाँ पे इधर पे जो है मेल, यहाँ पे हम इस साइड जो है मेल पेरेंट के बारे में लिखेंगे, कौन से हमें गैमेट्स मिले. तो एक गैमेट है, एक गैमेट टी का है और दूसरा भी यहाँ पे टी का है. इस साइड हम किसके गैमेट्स लिखते हैं? फीमेल पेरेंट्स के गैमेट्स. तो एक हमारा है स्मॉल टी और दूसरा भी है हमारा स्मॉल टी. नाउ अब हम इनका क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, दैट मीन्स की क्रॉस फर्टिलाइजेशन. सो हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी ये देखते हैं. तो सबसे पहले ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी आपस में फर्टिलाइज कर सकते हैं. एक पॉसिबिलिटी ये है, तो कैपिटल टी एंड दिस स्मॉल टी. ओके, फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो ये भी हमारा टी और टी. देन अगेन दिस कैपिटल टी एंड दिस स्मॉल टी, तो टी टी. अगेन दिस कैपिटल टी एंड दिस स्मॉल टी, दैट मीन्स टी टी. So what basically we have seen that all the plants will be of same type, that is heterozygous. So phenotype अगर हम देखेंगे तो जो हमारा रेशियो है, ये प्लांट को अगर हम देखें तो ये टॉल होगा क्योंकि ये जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है और ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है. और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एलिल्स रिसेसिव और डोमिनेटिंग एक साथ हैं तो हमेशा डोमिनेटिंग वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो ये जो होगा ये टॉल प्लांट होगा. ओके,
ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, देन कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा। दैट मीन्स कि F1 जनरेशन में हमको सारे प्लांट्स जो होंगे वो टॉल मिलेंगे। तो फिनोटाइप देखने से जो होगा वो टॉल होंगे, क्योंकि डोमिनेटिंग जीन जो उसमें है वो टॉलनेस का है। तो फिनोटाइप में हमें मिलेगा टॉल, और इसमें अगर हम इसको लिखें 4, दैट मीन्स ऑल टॉल, 1 2 3 4 ऑल टॉल। और ड्वार्फ जो है वो हमारा एक भी नहीं है, तो ड्वार्फ के लिए हम 0 लिखेंगे। सो फिनोटिपिकली ऑल द प्लांट्स विल बी टॉल। सो अगर हम टॉल और ड्वार्फ पेरेंट को क्रॉस कराएंगे तो हमारे जितने भी जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे, कोई भी हमें ड्वार्फ नहीं मिलेगा F1 जनरेशन में। ओके, अब जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप में है एक कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरह का, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। दैट मीन्स की जीनोटिपिकली ऑल्सो दे आर आइडेंटिकल एंड दे आर हेटेरोजाइगस। सो अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस, एंड जीनोटिपिकली भी हमको सारे एक टी कैपिटल टी टी ये सारे एक जैसे हैं, और हमारा दूसरे होमोजाइगस में कोई भी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 4:0। सो फेनोटिपिकली ऑल्सो वी हैव गॉट 4:0 and genotypically also we have got 4:0. So what basically this law says, out of 2 alleles only one expresses itself. That means कि we have 2 alleles, capital T and small t. So when they are together only one will express itself, and the allele which expresses itself will be the dominant. और जो allele अपने आप को express करेगा, that means कि capital T ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है F1 जनरेशन में, सारे प्लांट्स हमको टॉल मिले हैं, तो ये जो कैरेक्टर है कैपिटल T इज द डोमिनेंट एलेल। ओके, एंड द अदर विच डजंट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ विल बी द रिसेसिव। सो हियर इन दिस केस दिस इज द दैट इज ड्वार्फनेस इज द रिसेसिव कैरेक्टर। और अगर के हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो कभी भी जो ड्वार्फ एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो रिसेसिव जीन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमिनेटिंग जीन्स की प्रेजेंस।